हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज डिस्कस करेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें पिछली वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी निकालेंगे किसकी, ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यानी ऑब्जर्वर कौन होगा, बी होगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस की वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो जी, ठीक है ना। तो ये क्या कंसेप्ट था वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, यानी हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशन में, ठीक है ना, वो कैसी होती है। अच्छा, अब अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो मेन एग्जांपल होता है ना रिलेटिव वेलोसिटी में टू डायमेंशन का, इसका जो मेन एग्जांपल होता है वो होता है रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम, आज जो क्वेश्चन होंगे ना इससे रिलेटेड होंगे, यानी रेन और मैन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी डिस्कस करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। अज्यूम कर लेते हैं कि कोई बारिश हो रही है, ठीक है ना, यानी रेनिंग हो रही है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, रेनिंग की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, और उसकी स्पीड मान लेते हैं रेनिंग की कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ऑफ रेनिंग है, ठीक। और यहाँ कोई मैन खड़ा है, ठीक है ना, स्टैंडिंग पोजीशन या रेस्ट पोजीशन में है, ठीक। ये मैन, ये क्या है, मैन है, रेस्ट में है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसके पास क्या है, एक अम्ब्रेला है, ठीक है ना, इसके पास क्या है, अम्ब्रेला है, बारिश हो रही है। तो क्वेश्चन किस प्रकार के अटेम्प्ट हो गए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि बारिश हो रही है यानी रेनिंग हो रही है, तो जो ये मैन है ना, जो अम्ब्रेला को ओपन करेगा तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यानी अम्ब्रेला की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से कंसेप्ट क्या बनेगा वेलोसिटी का। अच्छा, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कितनी होगी, 40। अभी देखो 40। अच्छा, डाउनवर्ड है इसके लिए माइनस, ठीक। वर्टिकल डायरेक्शन में है जे कैप, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी निकालेंगे किसकी, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो कितनी होगी, 0, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट मैन, यानी मैन क्या है, यहाँ ऑब्जर्वर है, किसको ऑब्जर्व करेगा, रेन की वेलोसिटी को। फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक। वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, माइनस के 40 जे, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 0 है, ठीक। इसको ड्रॉ करेंगे अभी ग्राफ पे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक। अच्छा, इसकी डायरेक्शन 40 जे है माइनस में, और वर्टिकली ये डायरेक्शन है, माइनस के लिए डाउनवर्ड, यानी ये डायरेक्शन किसकी होगी, रेन की होगी, 40 जे माइनस का, ठीक। अब यहाँ कोई मैन है, ठीक। तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन कहाँ होगी, अम्ब्रेला की कुछ डायरेक्शन ऊपर से डाउनवर्ड हो रही है, यानी यहाँ कोई मैन है, ठीक। यहाँ कोई मैन खड़ा है, ठीक। जो अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी ना कुछ इस प्रकार होगी, वो अपवर्ड, ठीक, ठीक है ना, ये डायरेक्शन थी अम्ब्रेला की। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो मैन है ना उसको क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। अगला जो टॉपिक होगा या अगला जो क्वेश्चन होंगे, इसमें जो क्वेश्चन में वेरिएशन होंगे ना वो कुछ इस प्रकार होगी कि जो मैन है वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छा रियल लाइफ में क्या एग्जांपल होगा, क्या होता है जब भी हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, बारिश हो रही होती है, तो क्या होगी, वो जो बारिश होगी ना, बारिश की जो बूंदे होगी, ड्रॉप्स होगी, वो क्या होगी, बिल्कुल सिर के ऊपर लगेंगे आके, ठीक। अगर वो बारिश की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है ना।
अगर इसी पोजीशन में क्या होगा, मैन को हम मूव करवाएंगे किसी भी स्पीड से, मान लेते हैं एक्स स्पीड से इसने मूव किया, ठीक है, तो क्या होगा, जो मैन है ना, ये जो रेनिंग होगी तो क्या होगी, ये रेनिंग इसकी फेस पे आके लगेगी। यानी रेनिंग क्या थी, जो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में थी या रेस्ट पोजीशन में, तो तब क्या थी, वो बिल्कुल सिर पे लग रही थी। अब क्या होगी, फेस पे लगेगी, ऐसी फेस पे लगेगी, ठीक। तो ये क्या करेगा मैन, जो अम्ब्रेला था ना, उसको उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार करेगा। अम्ब्रेला की डायरेक्शन पहले वो अपवर्ड थी, अब क्या करेगा, थोड़ा ओरिजेंटली क्या करेगा, उसको रोटेट करवाएगा, ठीक है। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जब भी हम मूव करते हैं या रनिंग करते हैं, बारिश हो रही होती है तो क्या होगा, हमारे फेस पर आके लगेगी। या हम बाइक से जा रहे हैं तो क्या होगा, जो बारिश होगी यानी जो रेनिंग होगी यानी जो ड्रॉप्स होगी वाटर की, वो क्या होगी, हमारे फेस पर आके लगेगी, ठीक। वो क्या होता है, वो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है। रिलेटिव वेलोसिटी का कैसे कंसेप्ट होगा, जो भी इसकी स्पीड है, यानी जो इसकी स्पीड है और जो रेनिंग की स्पीड है, मान लें रेनिंग की स्पीड कितनी 40, इसकी स्पीड कितनी x, तो क्या होगा, जो रेनिंग की स्पीड है उसमें इस मैन की स्पीड अपोजिट होगी, इसमें ऐड हो जाएगी। यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस की x होगी और यहाँ ऐड हो जाएगी माइनस की x, ठीक। इसलिए क्या होगा, जो डायरेक्शन है किसकी, रेनिंग की, वो क्या होगी, फेस पे आगे लगेगी, ठीक है, ना कि अपवर्ड डाउनवर्ड। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन किसकी है, रेनिंग की, उसकी स्पीड कुछ इस प्रकार होगी 40 किलोमीटर पर आवर। रेनिंग की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। या कोई मैन है, अच्छा, हमने मैन को एक साइकिल दिया, ठीक है, और उस पर हमने साइकिल को बिठा दिया, और ये क्या है, मैन है पूरा, ठीक है, ठीक। और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, साइकिल की स्पीड, ठीक है ना। यानी इस स्पीड से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है आगे की तरफ, और बारिश हो रही है, ठीक है ना। और इसके साथ है एक पर्सन और बिठा दिया, ठीक, जिसके हाथ में क्या है, अम्ब्रेला है, ठीक है ना। इसके हाथ में क्या है, अम्ब्रेला, ठीक है ना। इसके हाथ में क्या है, अम्ब्रेला, अच्छा नहीं बना अम्ब्रेला, इसको ऐसे बोलते हैं। इसके हाथ में क्या है, अम्ब्रेला, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना, जो डायरेक्शन है ना अम्ब्रेला की, उसका एंगल कितना पे बनेगा, यानी क्या बताना हमें, जो डायरेक्शन है अम्ब्रेला की, वो कितने एंगल से रोटेट करवाया, ठीक है ना। हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड थी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन थोड़ी क्या होगी, रोटेट होगी, यानी कितने एंगल पे रोटेट होगी, वर्टिकल सी, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जो मैन की स्पीड है ना, स्पीड ऑफ मैन वो कितनी है 30 किलोमीटर, ठीक। और जो रेनिंग की स्पीड वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड आउट करना, उस एंगल को फाइंड आउट करना है जिस एंगल पर ये अम्ब्रेला को स्टैंड किया गया है, ठीक है ना। तो हमें क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट मैन, यानी ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी किसकी, रेन की, ठीक। ऑब्जर्वर कौन सा, मैन, ठीक है ना। वेलोसिटी किसकी चेक करनी है, रेन की, ऑब्जर्वर कौन है, मैन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ किसकी, मैन की, विद रिस्पेक्ट ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट ग्राउंड। अच्छा, जो रेनिंग की वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वो होगी वेलोसिटी ऑफ रेनिंग की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, माइनस के 40 जे, ठीक है ना। ये जे समझ में है ना, जे इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल है, माइनस इसलिए क्यों डाउनवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखो, मैन की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ये होगी 30 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लॉन्ग है, ठीक है ना। अच्छा, तो यह लिखते हैं अभी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस के 40 जे कैप माइनस कितनी 30 आई कैप, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ग्राफ में एक्स ये क्या है, वाई, ठीक है ना। अब ये देखो,
रेनिंग की डायरेक्शन कहाँ है 40 यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग, जे किसको डोनेट कर रहा है वाई एक्सिस को, आई किसको एक्स एक्सिस को, ठीक है ना। तो ये जो रेनिंग की डायरेक्शन होगी ना कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है ना। ये रेनिंग की डायरेक्शन होगी कितनी है 40। अच्छा अब ये मैन की डायरेक्शन 30 -30 यानी कुछ इस प्रकार होगी 30, ठीक है ना। ये क्या है 40 और 30 क्या डायरेक्शन ऑफ रेनिंग, ठीक। इसका क्या निकालेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है ना। रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट होगा किसका रेनिंग का, ये क्या रेनिंग की डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब रेनिंग की डायरेक्शन इस साइड होगी। अच्छा रेनिंग की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार है। तो अम्ब्रेला किस प्रकार होगा, अम्ब्रेला हम इस प्रकार खोलेंगे यहाँ, ठीक है ना। ऐसे अम्ब्रेला खोलेंगे हम, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा ना यानी वर्टिकल से कितने एंगल पर हमने अम्ब्रेला को ओपन किया, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं कि ओरिजेंटल से कितने एंगल पर रोटेट किया, ठीक है ना। तो ये फाइंड आउट करेंगे। अच्छा इसके कंपोनेंट, इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका रिजल्टेंट। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये कितना हुआ, ये भी थीटा हुआ, ठीक है ना। अब हम क्या निकालें, इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें पैरेललोग्राम वाला रूल लगाएंगे। तो जो ये एंगल है यानी जो ये लाइन है 30 वाली, यानी जो वेलोसिटी है किसकी मैन की, उसको शिफ्ट कर लेंगे पैरेलल शिफ्ट के द्वारा, यानी कुछ इस प्रकार शिफ्ट कर देंगे इसको, ठीक है ना। ये आगे 30, ठीक है। एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे tan थीटा फाइंड आउट करेंगे। tan थीटा किसके इक्वल होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना है, ये 30 अपॉन 40, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, एक हमने लास्ट वीडियो में एंगल फाइंड आउट किया था। अगर ये साइड कितनी है 3 है, ये साइड कितनी 3 है, ये कितनी है 4 है, ये कितनी होगी 5 होगा। अगर ये साइड 3 है तो एंगल कितना होगा 37 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर हम साइड को चेंज करेंगे इस प्रकार से, साइड को हमने क्या किया चेंज किया। अगर हमने इसको 4 माना, इसको 3 माना, तो ये कितना होगा 5 होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 53 हो गए। ये जो 37 और 53 है ना, ये इंपॉर्टेंट एंगल, ठीक है ना। इसको याद रखो 3 4 4 3 वाला केस में, ठीक है ना। तो यहाँ से tan थीटा किसकी इक्वल आया 37 डिग्री की, यानी ये कितना हुआ 37। अगर ये 37 तो ये भी कितना हुआ 37। तो ये क्या यहाँ से क्या निकल के आया, जो हमारी अम्ब्रेला की जो रोटेशन थी नी वर्टिकल से, वो कितने में 37 डिग्री पर होगी, ठीक है ना। अच्छा अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें थोड़ा चेंज होगा। इन दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। अच्छा इसकी स्पीड को थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है, रेनिंग की स्पीड अज्यूम कर लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मैन को बिठा दिया हमने ट्रॉली पर, किसी ट्रॉली पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। और जो ट्रॉली की स्पीड हो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ कोई मैन है, ठीक है ना, मैन को बिठा दिया हमने यहाँ पे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो ये मैन है ना, इसके हाथ में क्या है एक अम्ब्रेला। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो डायरेक्शन है ना अम्ब्रेला की, यानी किस डायरेक्शन में, यानी किस एंगल पर ये अम्ब्रेला को खोलेगा, ठीक है ना। तो हमें वेलोसिटी किसकी फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट मैन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। जो वेलोसिटी है ना किसकी रेन की, वो कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, माइनस के 60 जे किस लिए आया अलोंग टू वाई एक्सिस, ठीक। माइनस किस लिए आया डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगी
80 आई कैप, आई किसको डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, -60 जे कैप, ठीक। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 80 आई, ठीक है ना। ये वेलोसिटी निकल गया है किसकी, रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना। इसको ड्रॉ करेंगे या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस एंगल पर हम अम्ब्रेला को झुकाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं। अच्छा, ये क्या है, 60 जे कैप, यानी ये किसकी डायरेक्शन है, रेनिंग की डायरेक्शन है। रेनिंग की डायरेक्शन 60, ठीक है ना, डाउनवर्ड की तरफ, माइनस के लिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। 80 किसकी है, मैन की स्पीड है, यानी किसके अलोंग है, एक्स आई किसको डोनेट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, जे वाई एक्सिस को, ठीक, और माइनस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक, यानी 80, ठीक। ये क्या हुआ है, ये क्या डायरेक्शन है, रेनिंग की डायरेक्शन है, ठीक। इसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट अभी निकालेंगे, ये इसका कुछ रिजल्टेंट होगा, ठीक। अच्छा, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रेनिंग, तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन ये हो कुछ इस प्रकार। अगर रेनिंग की डायरेक्शन ये है, अगर मान लो रेनिंग की डायरेक्शन इस प्रकार है, तो अम्ब्रेला को इसी प्रकार खोलेंगे, तो इसके अपोजिट खेलेंगे रेनिंग के, ठीक, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना है, थीटा, जूम कर लेते हैं, यही एंगल हमने फाइंड आउट करना। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना हुआ, एंगल थीटा, ठीक। अच्छा, 80 और 60, ठीक। इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से रिजल्टेंट, यानी थीटा फाइंड आउट करेंगे, सॉरी। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा, टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या, 80, इसको पैरेलल शिफ्ट को लगाओ, इस पर पैरेललोग्राम वाला, इसको यहाँ शिफ्ट किया हमने, ठीक है ना। तो यह कितना है, 80, ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, 80 अपॉन बेस कितना है, 60। यहाँ से क्या निकल गया है, 4/3, ठीक है। अब ये देखो, ये एंगल कितना 4 और ये कितना है 3, टेन थीटा की वैल्यू कितना होगी, 53, यानी टेन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी निकल गया है हमारे पास, 53, यानी जो एंगल होगा ना वो कितना होगा, 53 होगा। यानी जो डायरेक्शन होगी यानी अम्ब्रेला की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से किस एंगल पर होगी, 53 एंगल पर होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या देखा था कि जो रेनिंग की डायरेक्शन थी ना वो क्या थी, स्ट्रेट में, यानी जो रेनिंग है वो क्या हो रही है, इसमें रेनिंग के जो रेनिंग हो रही है वो क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है, इसके बीच में कोई एंगल नहीं होगा। यानी रेनिंग की जो मूव है ना, जो रेनिंग मूव कर रही है वो क्या कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब हम क्या लेंगे, हमने क्या देखा, अब आपने अज्यूम किया हुआ रियल लाइफ में कि कभी क्या होती है, रेनिंग की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार भी हो जाती है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार, ठीक। ये क्या रेनिंग की डायरेक्शन होगी, तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। अब अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी रेनिंग की डायरेक्शन है ना, यानी जो रेन फॉल हो रही है, ठीक है ना, वो कुछ एंगल पर फॉल हो रही है, ठीक है ना। ये देखो फॉल होगी, अज्यूम कर लेते हैं कि जो रेन फॉल हो रही है उसकी डायरेक्शन कितनी है, किस एंगल से फॉल हो रही है, वो एंगल है 37 डिग्री, ठीक। तो जो स्पीड है किसकी, रेनिंग की, वेलोसिटी ऑफ रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितनी अज्यूम कर ली हमने, वो अज्यूम कर ली थी 50 km/h, ठीक। यहाँ कोई मैन चल रहा है कि इस पर ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। जो ट्रॉली की स्पीड है वो अज्यूम की हमने कितनी है, 40 km/h, ठीक। तो हमें क्या फाइंड आउट करने होंगे, जो रेनिंग के जो कंपोनेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। इधर देखो, कंपोनेंट ऑफ रेनिंग, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रेनिंग किस एंगल से होगी, 37 डिग्री। ये क्या, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा, ये कितने 50, ठीक। अच्छा, इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा, 50 कोस 37 डिग्री। कोस किस लिए आया, क्योंकि ये क्या है, किसके लॉन्ग है,
थीटा के अलोंग कितना आएगा, कोस आएगा। और थीटा के जो परपेंडिकुलर होगा यानी ये इसके अलोंग क्या आएगा, साइन आएगा, यानी 50 साइन 37 डिग्री। ठीक, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस 37 की। इधर देखो कोस 37, ये एंगल कितना है, कोस 37। अगर ये 37 तो इसके सामने की जो साइड होगी वो कितनी होगी, 3, बेस कितना होगा 4 और ये कितनी होगी 5। ठीक, यहाँ से वैल्यू होगी कोस 37 किसकी इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। ठीक, यहाँ पुट करेंगे 4/5 कितना निकल के आया 50 × 4/5, ये निकल के आया कितना 40 आई कैप। ठीक, यहाँ लिख देते हैं 40 आई कैप। ठीक, यहाँ निकालेंगे साइन 50 साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 37 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5 मल्टीप्लाई कितनी है 50, कितना निकल गया 30 जी। ठीक, अब ये 30 क्यों लिखा, वो भी माइनस का, क्योंकि जो डायरेक्शन है ना किसकी, वाई की अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, जे इसलिए अलोंग टू वर्टिकल, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक, अच्छा हमारे पास निकल गया वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी निकल के आई, ये निकल गया 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। ठीक, इसकी फॉर्म आई है, वेक्टर की फॉर्म में है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन इसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है 40 आई कैप। ठीक, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं अभी, वेलोसिटी ऑफ रेन मैन के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये 4 आई कैप माइनस 3 जे। ठीक, वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, माइनस के 40 आई कैप, यानी 40 से 40 कैंसिल हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन मैन के रिस्पेक्ट में कितनी आई है -30 जी कैप। ठीक, अच्छा इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार, इसको ना यहाँ नहीं करेंगे, इसको रेज कर रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको यहाँ रेज करें, यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये देखो ये क्या एक्स एक्सिस के लूँगा, ये क्या है वाई एक्सिस के लूँगा। अच्छा ये क्या है जे कैप, वो भी माइनस का, यानी जे कैप है तो किसके लूँगा, जे कैप किसको शो कर रहा है, वाई एक्सिस को, यानी जो रेनिंग की डायरेक्शन होगी कुछ इस प्रकार होगी। ठीक, और कितनी होगी -30 जे कैप। ठीक, तो यानी इसका जो कंपोनेंट था ना एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका कंपोनेंट नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ जो डायरेक्शन है ना रेनिंग की वो क्या है, उसमें जो अम्ब्रेला को ओपन करेंगे ऊपर की तरफ, अम्ब्रेला को जो ओपन करेंगे ना वो हम कैसे करेंगे, कोई एंगल नहीं होगा, यानी स्ट्रेट ओपन होगा, यानी साइड में ओपन नहीं होगा, स्ट्रेट ओपन होगा। क्योंकि जो बारिश हो रही थी ना उसकी डायरेक्शन कितनी 37 थी, अज्यूम कर लेते, या अगर ये यहाँ मैन स्टैंडिंग पोजीशन में ना होता, अगर ये मैन मूविंग पोजीशन पे ना होता यानी रेस्ट में होता, तो जो बारिश हो रही थी ना, यानी जो रेनिंग हो रही थी उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलना पड़ता, इस डायरेक्शन में, यानी रेनिंग की इस प्रकार से खोलता, ये इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से खोलता कुछ ही। ठीक, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर ये मूव कर रहा है तो जो इसकी वेलोसिटी होगी ना, इसकी वेलोसिटी अपोजिट होके रेनिंग की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, तो यानी इसने जो अम्ब्रेला खोला ना ऊपर की तरफ खोला। ठीक, यानी इसके जो डायरेक्शन होगी ना अम्ब्रेला कुछ इस प्रकार होगी। ठीक, इसको वर्टिकली यानी इसको मूव नहीं करवाना पड़ा किसी एंगल पर अम्ब्रेला को। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार की सिचुएशन थी। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था वो क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हुआ इन 2 डायमेंशन में। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।